Hello learners, how are you? I hope so you all are fine. So, firstly you see this picture on this slide. You can see all apple are green and in this one apple in this picture is red. So, we will discuss about the word the rebel. The rebel means the non-conformist. आप इस पिक्चर में ये देख सकते हैं कि सारी सेब हरी हैं और सिर्फ एक सेब लाल है। तो इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि रेबल क्या होता है। द रेबल इज लाइक ए पर्सन who does not follow any rules or one who loves to follow a different path। क्या है, जो सबके लिए नियम बनते हैं उनको जो रेबल है, विद्रोही है, वो उनको नहीं मानता और वो अपने लिए अलग ही रास्ता चुनना पसंद करता है। सो टुडे वी विल रीड अ पोएम द रेबल। दिस पोएम इज रिटन बाय डीजे एनराइट। Now we read the poem The Rebel. This poem is written by DJ Enright. Do you know anyone who always disagree with you and your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. Do you know anyone who always disagree with you? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो हमेशा आपसे असहमत रहता हो? और योर फ्रेंड और तुम्हारे मित्र, और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड टू, और जिन्हें तुम पसंद करते हो डू अपोजिट ऑफ वट, उनसे विपरीत प्रत्येक व्यक्ति थिंक दे शुड डू, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वही सबसे अलग हो, वो जो सबसे अलग सोचे, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, उस शब्द के बारे में वर्णन करें, उस व्यक्ति के बारे में। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने साथी से चर्चा करें। सम ऑफ द थिंग्स सच ए पर्सन जनरली डज, के आमतौर पर ऐसा व्यक्ति क्या करता है। नाउ रीड द पोएम। इस स्टैंजा में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो हमेशा आपकी बातों से, कोई आपका मित्र हो या जो कोई भी जो आपको आपकी बातों से असहमत होता हो और हमेशा जो आप सोचते हैं उससे उल्टा सोचता है, क्या ऐसा होना चाहिए? और उसके बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णन करो। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने साथी के साथ चर्चा करो कि आमतौर पर ऐसा व्यक्ति कैसा होता है। नाउ रीड द पोएम। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। व्हेन एवरीबॉडी हैज शॉर्ट हेयर, जब सबके बाल छोटे होते हैं। द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, जो रेबल होता है विद्रोही, उस रेबल के कहता है कि लेट्स होता है सुविधाजनक, कि मुझे तो लंबे बाल अच्छे लगते हैं, भाई मेरे लिए तो लंबे ही ठीक है। When everybody has long hair, जब सब यूं कहेंगे भाई सबके बाल लंबे हैं। The rebel cuts his hair short, तो जो विद्रोही है वो अपने बालों को छोटे करवा लेता है, कटवा लेता है। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word,
जब सभी पाठ के दौरान चर्चा करते हैं, कुछ बात करते होते हैं, तो जो विद्रोही है वो एक भी शब्द नहीं बोलता। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब पाठ के दौरान कोई भी चर्चा नहीं करता, कोई नहीं बोल रहा होता, तब जो विद्रोही है, रेबल है, वो अशांति फैला देता है। वो सिर्फ वही अपने विचार प्रस्तुत करता है, बाकी सब चुप होते हैं। When everybody wears a uniform, और जब सभी यूनिफॉर्म में होते हैं, वर्दी पहनते हैं, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स, और जो विद्रोही है वो बहुत ही शानदार कपड़े पहनता है। शानदार कपड़े कैसे होते हैं? जैसे आप किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाते हो, तो जो हर रोज़ कपड़े पहनते हो वो नहीं पहनते, कुछ उनसे अलग हटके पहनते हो। When everybody wears fantastic clothes, जब सभी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लग रहे हैं, द रेबल ड्रेसेस सोबरली, तो विद्रोही है वो साधारण कपड़ों में दिखता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, जब हम देखते हैं कि सबको कुत्तों की संगत पसंद है, भाई सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुत्ते पसंद है। द रेबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस ऑफ कैट्स, तो जो विद्रोही है वो क्या कहता है कि मुझे तो, वो अपने विचार बिल्लियों के बारे में प्रस्तुत करता है कि बिल्ली ज़्यादा अच्छी है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जब बिल्लियों को पसंद करने की बात आती है, सब ऐसे लोग बैठे हैं जो बिल्ली को पसंद करते हैं, द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो जो विद्रोही है वो कुत्तों के बारे में चर्चा करता है, उनके लिए अच्छे विचार प्रस्तुत। When everybody is praising the sun, praising होता है प्रशंसा करना, जब प्रत्येक व्यक्ति सूर्य की प्रशंसा करता है कि आज तो बहुत अच्छा सूरज है, बहुत अच्छा दिन है। द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तब विद्रोही कहता है कि आज तो बारिश की जरूरत है, बारिश होनी चाहिए। रिमार्क्स होता है टिप्पणी करना। When everybody is greeting the rain, जब प्रत्येक व्यक्ति बारिश की कामना करता है कि आज बारिश होनी चाहिए। द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, जो विद्रोही है, रिग्रेट्स होता है पछतावा, तो उसको सूर्य न निकलने का दुख प्रकट करता है कि आज तो सूरज निकलना चाहिए था, आज सूरज नहीं निकला। When everybody goes to the meeting, जब सभी व्यक्ति मीटिंग में जाते हैं, द रेबल says stays at home and reads a book, जो विद्रोही है वो घर में रुकता है और किताब पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, जब प्रत्येक व्यक्ति घर में रहता है और किताबें पढ़ता है, द रेबल goes to the meeting, जो विद्रोही है वो मीटिंग में जाता है, बैठक अटेंड करता है। When everybody says yes please, जब सभी व्यक्ति कहते हैं हाँ ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, यस कहते हैं, तो रेबल कहता है नो थैंक यू, नहीं चाहिए। When everybody says no thank you, जब सभी कहते हैं नहीं, नो थैंक यू, नहीं चाहिए, द रेबल says yes please, तब रेबल कहता है yes please, हाँ। It is very good that we have rebels, ये बहुत अच्छी बात है कि रेबल्स विद्रोही होने चाहिए। You may not find it very good to be done, लेकिन हमारे समाज में विद्रोहियों को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि विद्रोही सारे समाज से हट के कार्य करता है। This poem is written by Dizzy and Wright. Let's we do exercise of this poem, working with poem. Question number 1. The teacher would scold the student who would not be dressed in the school uniform while coming to the school. Now the answer of this question is, the teacher will scold and will suggest to wear uniform. And then question number 2.
When everyone wants to clear sky, the rebel wants the sun. Now the answer of this, when everyone wants a clear sky, the rebel wants rain. If a rebel has a dog for a pet, the others are most likely to be cat lovers. Now the answer of this question is, when the rebel has a dog for a pet, everyone else is likely to have cat. Question number 4. It is good to have rebels because they are different and they teach us to be able to accept and tolerate differences. Now the answer of this question, it is good to have rebels because rebels bring new ideas and can think out of box. Now question number 5. It is not good to be rebel oneself because the society never accept a rebel and always critique his behavior. And answer is, it is not good to be a rebel oneself because it may invite many problems. And then question number 6. I would like to be a rebel because a rebel is able to think individually rather than following the herd mentally. However, it is not easy to be a rebel as the rebel are always critiqued by the society for their different behavior. Now the answer of this question is, no, I will not be a rebel because I am a learner and it is not possible to challenge the things and learn at the same time. Now let's we do question number 2. Find the poem and antonyms, a word opposite in the meaning for each of the following. अंटोनियम का क्या मीनिंग होता है? विपरीत शब्द. हिंदी में अंटोनियम या अपोजिट वर्ड्स को विपरीत शब्द कहते हैं. ये कुछ वर्ड्स हमारी पोएम में से दिए गए हैं और इनके विपरीत शब्द पर हम अंटोनियम्स पर डिस्कस करेंगे. लॉन्ग, शॉर्ट, ग्रो, कट, क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस, sober, fantastic, lost, fine. I think you can do it very well. Now question number 3. Find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. Now first point, the rebel refuses to cut his hair. The rebel lets his hair grow long. He says cats are better. The rebel expresses a preference for cats. He recommends dogs. The rebel puts in a good word for dogs. He is unhappy because there is no sun. The rebel regrets the absence of sun. He is unhappy, he is noisy on purpose. The rebel creates a disturbance. Thank you. We have completed this poem. I hope so you have got enjoyed. Thank you. Have a nice day.